हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बुक का चैप्टर रोकड़ प्रवाह विश्लेषण कैश फ्लो एनालिसिस में इलस्ट्रेशन नंबर 7 करेंगे। इलस्ट्रेशन में अजय लिमिटेड का 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का आय विवरण एवं अतिरिक्त सूचनाएं दी हुई है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है के क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या क्रेडिट सेल्स है 20 लाख की, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है 14 लाख की, और डेप्रिसिएशन है 2 लाख। तो क्रेडिट सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज व डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट है वो है 4 लाख, जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स में प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्यूलेशंस या सट्टे से लाभ है 1 लाख। तो जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो है 5 लाख। तो प्रॉफिट या अर्निंग्स बिफोर टैक्स है 5 लाख, जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, अर्थात टैक्स के लिए आयोजन है 30% से करना है। तो प्रॉफिट है 5 लाख, 5 लाख का 30% होता है 1,50,000। तो 1,50,000 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लेस करने के बाद में जो 3,50,000 है वो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ही या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और कुछ अतिरिक्त सूचनाएं दी हुई है, जिसमें परिचालन व्यय में स्थायी संपत्तियों की बिक्री से 40,000 रुपये की हानि सम्मिलित है। तो परिचालन व्यय या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है वो है 14 लाख के, और इन 14 लाख में 40,000 रुपये की स्थायी संपत्तियों के बेचने से हानि सम्मिलित है, जो कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है। और वास्तव में जो वर्ष के दौरान कर चुकाया गया है वो 1,80,000 रुपये का है। इसके अलावा जो कुछ 2 बैलेंस शीट दी हुई है, तो स्थिति विवरणों से चालू मदों के वास्तविक शेष दिए हुए हैं। तो मार्च 2016 और मार्च 2017 का, तो मार्च 2016 का ओपनिंग बैलेंस है और मार्च 17 का क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्रेडिटर्स, डेटर्स, इन्वेंट्रीज या स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब हमें इन इन्फॉर्मेशन से प्रत्यक्ष विधि व अप्रत्यक्ष विधि से परिचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो ज्ञात करेंगे। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और जब डायरेक्ट मेथड से परिचालन क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर से, अर्थात ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ में से सप्लायर्स व एम्प्लॉयज़ को चुकाया गया रोकड़ या कैश को घटाते हैं। तो सबसे पहले हम कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स की कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए कैश या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कैश या क्रेडिट सेल्स को लेंगे। तो क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स दी हुई है जो कि 20 लाख रुपए की है। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 20 लाख, तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20 लाख, जिसमें डेटर्स का समायोजन करेंगे। तो ओपनिंग डेटर्स को ऐड करेंगे व क्लोजिंग डेटर्स को लेस करेंगे। तो ओपनिंग डेटर्स से 1,60,000, तो 20 लाख में 1,60,000 को ऐड करेंगे तो 21,60,000 होगा, जिसमें क्लोजिंग डेटर्स के, और क्लोजिंग डेटर्स है 2 लाख के। तो 2 लाख को लेस करने पर जो कैश से रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स होगा वो 19,60,000 होगा। नेक्स्ट हमें कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ को कैलकुलेट करना है। तो जिसके लिए परचेज या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को लेते हैं। तो परचेज दी हुई नहीं है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है वो है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है 14 लाख के, और जिसमें 40,000 रुपये की स्थायी संपत्तियों की बिक्री से हानि सम्मिलित है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है 14 लाख, जिसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को लेस करेंगे। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, वो है 40,000। तो 14 लाख में से 40,000 को लेस करेंगे तो 13,60,000 होंगे। अब इसमें हम प्रीपेड एक्सपेंसेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, इन्वेंट्रीज व क्रेडिटर्स का समायोजन करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें प्रीपेड एक्सपेंसेज व आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज नहीं दी हुई है, ओनली क्रेडिटर्स व इन्वेंट्रीज दी हुई है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को ऐड करेंगे व ओपनिंग इन्वेंट्रीज को लेस करेंगे। इसी प्रकार जो क्लोजिंग के क्रेडिटर्स होगा उसे लेस करेंगे व ओपनिंग क्रेडिटर्स को ऐड करेंगे। तो इन्वेंट्रीज एट द एंड को वो है 1,50,000, जिसे ऐड करेंगे। और क्रेडिटर्स एट बिगनिंग, ओपनिंग क्रेडिटर्स का जो बैलेंस है वो है 1,90,000, उसे ऐड करेंगे। और जो इन्वेंट्रीज एट द बिगनिंग है, अर्थात जो ओपनिंग बैलेंस इन्वेंट्रीज का वो है 1,60,000, इसे लेस करेंगे। और क्रेडिटर्स एट द एंड, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है वो है 2 लाख, इसे लेस करेंगे। तो टोटल 3,60,000 होंगे, जिसे लेस करेंगे। तो
जो कैश आउटफ्लो होता है उसे ब्रैकेट से शो करते हैं। तो 17 लाख में से 3,60,000 को लेस करने पर जो 13,40,000 होगा वो कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज होगा। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स था 19,60,000 और कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज है 13,40,000, जिसे लेस करेंगे 19,60,000 में से। तो जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस होगा वो है 6,20,000। अब इसमें जो एक्चुअल टैक्स पेड किया है या एक्चुअल कर का भुगतान किया है वो है 1,80,000। तो 1,80,000 को लेस करेंगे तो कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होगा। अब इसमें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का समायोजन करेंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्यूलेशन अर्थात सट्टे से लाभ है, इसे ऐड करेंगे। तो 4,40,000 में 1,00,000 सट्टे से लाभ इसे ऐड करने पर जो 5,40,000 होगा वो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होगा। तो ये तो डायरेक्ट मेथड था। अब नेक्स्ट हम इनडायरेक्ट मेथड से इस एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। और जब इनडायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि से परिचालन क्रियाओं का रुपये ज्ञात करते हैं तो उसके लिए जो कर व समायोजन करने से पूर्व का शुद्ध लाभ दिया जाता है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख का। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या बिफोर एडजस्टमेंट है 4 लाख, जिसमें हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे व नॉन कैश व नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस करेंगे। तो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में एक तो डेप्रिसिएशन है वो है 2 लाख का, और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज था 14 लाख, जिसमें 40,000 का स्थायी संपत्तियों की बिक्री से हानि भी सम्मिलित है, तो उसे ऐड करेंगे। तो डेप्रिसिएशन है 2 लाख और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से 40,000, इसे ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 6,40,000। अब इसमें हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस करेंगे जो कि एग्जाम्पल में नहीं है। तो जो ये प्रॉफिट होगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज होगा, वो है 6,40,000। अब हम वर्किंग कैपिटल का समायोजन करेंगे, जिसमें यदि संपत्तियों में वृद्धि होती है तो उसे लेस करते हैं और कमी होती है तो ऐड करते हैं। इसी प्रकार यदि दायित्वों में वृद्धि होती है तो ऐड करते हैं और कमी होती है तो लेस करते हैं। तो सबसे पहले हम सन्ड्री क्रेडिटर्स देखेंगे। तो क्रेडिटर्स का 2016 में 1,90,000 थे और 17 में 2 लाख के, अर्थात जो क्रेडिटर्स है वो 10,000 से बड़े हैं। तो दायित्वों में 10,000 से इंक्रीज हुआ है जिसे कि ऐड करेंगे। तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स है 10,000, इसे ऐड करेंगे। नेक्स्ट है डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स जो 2016 में 1,60,000 थे और 2017 में 2 लाख था। ओपनिंग बैलेंस 1,60,000 है, क्लोजिंग 2 लाख है। तो जो डेटर्स है वो 40,000 से बड़े हैं। और डेटर्स असेट्स होता है और असेट्स में संपत्ति असेट्स में वृद्धि होने पर वो कैश आउटफ्लो होता है जिसे ब्रैकेट से शो करते हैं। तो इंक्रीज इन डेटर से 40,000 जिसे ब्रैकेट से शो करेंगे ये लेस होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है इन्वेंट्रीज। और इन्वेंट्रीज या स्टॉक भी असेट्स है और इन्वेंट्रीज का ओपनिंग बैलेंस है 1,60,000 व क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000, अर्थात यह 10,000 रुपये से कम हुई है। तो असेट्स में कमी हुई है तो डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज या संपत्तियों में कमी होने पर उसे ऐड करते हैं। तो 10,000 से इसे ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार 10,000 10,000 20,000 और 40,000 लेस, तो जो 20,000 को लेस करेंगे तो जो टोटल होएगा वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है 6,20,000। अब इसमें हम जो एक्चुअल टैक्स पेड था वो था 1,80,000। तो 1,80,000 को लेस करेंगे तो कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होगा 4,40,000, जिसमें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का समायोजन करेंगे जो था सट्टे से लाभ, वो है 1 लाख। तो 4,40,000 में 1 लाख को ऐड करने पर जो 5,40,000 होगा वो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होगा। तो डायरेक्ट मेथड से व इनडायरेक्ट मेथड दोनों से इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया है।